अगर औरत बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही औरत बिगाड़ने पर आ जाए तो बने बनाए स्वर्ग को नरक बनते देरी नहीं लगती। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक पति अपनी पत्नी के ऊपर इस तरह से दीवाना होता है, अपनी जो प्रॉपर्टी का पैसा होता है वो उसके नाम कर देता है और पत्नी अपने गांव में जाकर रहने लगती है, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं होता तो उसकी यानी कि जो उसके पिता की प्रॉपर्टी होती है वो भी उसके नाम आ जाती है। वो काफी अच्छे पैसे वाली बन जाती है और फिर अपने पति को धुतकारने लगती है और उसके बाद होता है इतना बड़ा कांड कि पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो एक बार आप भी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, इस घटना से आपको बहुत ही ज्यादा सीखने की भी जरूरत है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के महलपुर गांव की यह हकीकत की घटना है। यहां पर सुमन पाल नाम की एक लेडी, जिसकी उम्र 32 साल होती है, उसके पति का नाम जितेंद्र पाल, उम्र 35 साल होती है। इनका एक 11 साल का बेटा भी होता है। एक दिन का वाकया होता है जब सुमन पाल नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस वालों से कहती है कि मेरा पति उत्तराखंड गया है और वहां मंदिर देखने के लिए गया था, लेकिन वापस आया ही नहीं। मेरा पति गायब हो चुका है, मेरे पति को प्लीज ढूंढ दीजिए, हमारा वो इकलौता सहारा है, मेरा बेटा भी अनाथ होकर रह गया है। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जैसे ही पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती, उससे पहले अगले ही दिन इस लड़के की मां, जिसका नाम कुसुम पाल होता है, वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और कुसुम पाल पुलिस वालों से कहने लगती है कि मेरे बेटे को गायब करने में मेरी बेटे की बहू का हाथ है, सुमन पाल का हाथ है, उसे आप गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसका हाथ है। उसके बाद पुलिस वालों को वो बूढ़ी औरत बताती है कि इसके ही गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम नीरज है, वो इसके साथ अवैध संबंधों में है। आप इन दोनों को गिरफ्तार करो और इनसे सख्ती के साथ पूछताछ करो तो सारा खुलासा आपके सामने हो जाएगा। उसके बाद पुलिस अपनी इंटरनल जांच पड़ताल में लग जाती है। जो सुमन पाल होती है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो रात को 1 बजे के करीब ये किसी लड़के के साथ बातचीत करती हुई दिखाई देती है। जब उस लड़के के मोबाइल का नंबर जांचा जाता है तो पता चलता है कि ये नीरज का नंबर है। उसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को अलग अलग जगह पर बिठाया जाता है और पुलिस इनसे कहने लगती है कि जो तुमने रात को बातचीत की है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, या तो तुम अपनी सच्चाई खुद कबूल कर लो, नहीं तो हमें सच्चाई उगलवाना आता है। उसके बाद ये दोनों टूटते हैं और टूटकर जो कहानी बयां करते हैं उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। आज से करीब 13-14 साल पहले इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो सुमन पाल है अपने पति जितेंद्र पाल के साथ रहने लगती है और कुछ दिन के बाद ही जो इसका ससुर होता है वो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंटी का इसे 25 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी में होता है। जो 25 लाख रुपए की रकम होती है उसे जो जितेंद्र पाल होता है अपनी पत्नी सुमन पाल के अकाउंट में करा देता है, अपने भाई को भी नहीं देता। और जो सुमन पाल होती है वो ज्यादातर अपने मायके में रहा करती है, क्योंकि इसके मायके में भी जो इसके माता पिता हैं उसके अलावा वहां पर कोई नहीं होता। इनके पास काफी अच्छी सारी जमीन होती है और वहीं पर ये जमींदारी का काम भी किया करती है। पति ज्यादातर अपने माता पिता के पास रहा करता है। धीरे धीरे इनका एक बेटा भी होता है जो 11 साल का हो जाता है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करता है। उसके बाद जितेंद्र एक दिन अपनी ससुराल में जाता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। जब वहां पर वो अपने ससुराल में पहुंचता है तो उससे पहले रास्ते में ही उसे लोग बाग बिठा लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि रिश्तेदार आ तो सही यार, हमारे पास भी कभी जभी बैठ जाया कर। उसके बाद जब उसे बताते हैं कि तेरी पत्नी के अवैध संबंध गांव के ही एक लड़का है जिसका नाम नीरज है उसके साथ है, तू अपनी गांव में रहा कर और तेरी पत्नी यहाँ पर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब पति को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
पति अपनी पत्नी से बातचीत करता है, लेकिन पत्नी उससे कह देती है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद 1-2 दिन पति वहीं पर रहता है और पत्नी को रंगे हाथों भी पकड़ लेता है। उसके बाद पति का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ना तो पति अपने घर, अपने गांव जाता है और ना ही अपनी पत्नी के घर जाता। उसी गांव में इधर-उधर नुक्कड़ पर शराब पीकर वहीं पर पड़ा रहता। पति की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इधर जो पत्नी होती है अपने बॉयफ्रेंड नीरज से फोन करके कहती है कि अब इस पति को रास्ते से हटाना होगा, ये हमारी बेइज्जती करा रहा है। उसके बाद नीरज भी तैयार हो जाता है और अपने 2 दोस्तों को अपनी स्कॉर्पियो में बैठाता है। एक का नाम मिथुन होता है, दूसरे का नाम सौरभ होता है और फिर उसी नुक्कड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर जितेंद्र पाल शराब पीकर पड़ा होता है। जितेंद्र पाल को देखते ही इधर जो नीरज होता है वो उससे माफी मांगने लगता है, उसके पैरों की तरफ हाथ चलाता है और उससे कहता है कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे आप माफ कर दो और हमारे साथ बैठ जाओ कि हम चलकर एक पार्टी करते हैं। और जो जितेंद्र पाल होता है वो पहले से ही शराब के नशे में धुत होता है, उसे फिर और जंगल में ले जाकर शराब पिलाई जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा नशे में धुत हो जाता है और ये तीनों मिलकर उसके गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक के उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद जंगल की झाड़ियों में ही उसे फेंक कर वहां से चुपचाप फरार हो जाते हैं। जो नीरज होता है अपनी प्रेमिका सुमन पाल के पास फोन करता है और उससे कहता है कि काम हमने कर दिया है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पुलिस उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर ये डेड बॉडी को फेंक कर आए थे। वहां जाकर देखा जाता है तो वहां पर मात्र उसके कपड़े जो फटे हुए हैं वही वहां पर दिखाई देते हैं। हड्डियों का कुछ ढांचा इधर उधर पड़ा होता है वो दिखाई देता है, बाकी शरीर को जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाते हैं, क्योंकि कई दिन इसको बीत जाते हैं। उसके बाद जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो ज्यादातर लोग अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगते हैं। उन्हें भी लगने लगता है कि कहीं हमारी पत्नी भी हमारे साथ में ऐसा ना कर दे। जो लोग अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी करा रहे होते हैं वो भी एक बार के लिए डरने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक औरत गलत होती है, लेकिन कुछ औरतें इस तरह की भी हो जाया करती है। यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो पति था जितेंद्र पाल, उसकी कमी नहीं थी, अपने भाई का हिस्सा भी अपने पत्नी के नाम करा देता है। उसके बाद पत्नी उसके साथ में कैसा सलूक करती है। फिलहाल के लिए ये पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्नी है वो तो जेल के अंदर चली जाएगी और जो उसका 11 साल का बच्चा है वो अनाथ का जीवन इसी तरह से जीता रहेगा। जो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति अपनी पत्नी के प्यार में दीवाना होता है और सारी प्रॉपर्टी का पैसा उसके नाम करा देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है कितना घिनौना काम उसके साथ में करती है। हर व्यक्ति उस कारनामे को सुनकर एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार क्या मैं अपनी पत्नी के नाम कोई प्रॉपर्टी कराऊं या ना कराऊं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक पत्नियां ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी भी हो जाया करती हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,